बच्चे इस तरीके के मैसेज कर रहे हैं कि सर मैं सुसाइड कर रहा हूं, मुझे बचा लो। रात के 3 बजे तक मैं 25 बच्चों से बात करके कन्विंस कर रहा हूं कि इंतजार करो, कुछ करेंगे। हम सरकार को इसलिए लेकर आए थे कि यह सरकार पहले वाली सरकार से भी बेहतर काम करेगी और हमें रोजगार देगी, बट इस सरकार ने तो सारे रोजगार खत्म कर दिए। महंगाई चौथे आसमान पे है, पेट्रोल का दाम इतना बढ़ गया कि अब आप बाइक नहीं चला सकते, रसोई गैस की कीमत इतनी बढ़ गई कि वापस अब चूल्हे पे आना पड़ेगा। एक तरफ तो आपने कमाने के साधन छीन लिए, एक तरफ आपने हर चीज का मूल्य बढ़ा दिया और आप कहते हैं हम करप्शन करते नहीं, और जनता कहती है ये सरकार बहुत अच्छी है। 2019 में इंडिया करप्शन के स्थान पे 80 नंबर पे थी और 2020 में वही 86 नंबर पे हो गई। मैं पूछना चाहता हूं, अभी तो जांच बैठी नहीं, तब 6 अंक आगे निकल गई। जिस दिन जांच बैठेगी तो पता चलेगा ना कि करप्शन हो कितना रहा है। क्या बिना करप्शन के वैकेंसी खत्म हो गई? एक सीट कम, जो सीट है उस पे भी करप्शन, एग्जाम टाइम से लेंगे नहीं, पेपर सही बनाएंगे नहीं, पेपर में क्वेश्चन गलत डाल के भी 100-100 रुपए वसूलेंगे, उसको भी पैसा वसूलने का धंधा बनाएंगे। एक साल में 2 रिजल्ट एक साथ देंगे, बच्चे को कंफ्यूज करेंगे कि तुम 18 भी भरो, तुम 19 भी भरो, उसे उलझाए रखेंगे। रिजल्ट इतना लेट कर देंगे ताकि वो बोल ही ना पाए, टूट जाए। जैसे कहते हैं ना, कोई अगर आपसे उधार पैसा ले ले, उसको हर दिन कॉल करने दो, रोज उसे घर आने दो, एक दिन वो आना भूल जाएगा, अपने पैसे भूल जाएगा कि भाई मैं इससे ज्यादा परेशान नहीं हो सकता। अरे कब तक सहेंगे हम? अब युवाओं की हुंकार लेके रहेंगे रोजगार। अब अगर रोजगार नहीं मिला ना तो देश सर पे उठा लेंगे, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। हमारी मांगे क्या है? आज ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उन सब लोगों का दर्द बयां कर रहा हूं जो 4-4, 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं और आपकी एक गलती की वजह से उनकी जिंदगी खत्म हो जा रही है। अब जब ये नॉर्मलाइजेशन करते हैं तो वो सारे बच्चे बाहर हो गए। अब आप एक बात बताइए, जिस बच्चे का नॉलेज बहुत अच्छा था, जो खुद से 200 नंबर ला सकता था, जो बच्चा खुद से 200 नंबर ला सकता था, वो अपना पेपर 1.25 घंटे में करके बैठ गया, तो आपने उसका स्किल कहां टेस्ट किया? वो तो पौना घंटा उसका बर्बाद हो गया पेपर के अंदर। और अब आप कह रहे हो कि आपके जो 200 नंबर थे वो उन बच्चों के मुकाबले कम है और उनको आपने 160 पे ला दिया और उन किसी बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ। ये कहां की इंसानियत है? क्या आपके पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं रहे अब कि आप पेपर का लेवल एक जैसा रख सको? मतलब आपने एग्जाम का मजाक बना दिया है, क्योंकि आपको करप्शन करना है। और करप्शन को दबाना कैसे है? ये सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि जब बच्चा पेपर दे के आता है तो उछलता है हवा में 190 का कराया, 3 महीने बाद रिजल्ट देते हो, उसका सारा हौसला टूट चुका होता है। 190 नंबर का 200 नंबर का 200 में करने के बाद भी अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अब सरकार से हिसाब मांगना पड़ेगा। अब हमें बहुत बड़े बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। भले ही सिलेबस के अंदर होना चाहिए पेपर। जब इलेक्शन का रिजल्ट 7 दिन में आ सकता है, चूटो, लॉलीपॉप है, चूसो भैया। बच्चे को ध्यान ही नहीं है कि उसने 18 भी दिया था, सो गया है वो बच्चा। मोदी जी कहते हैं मैं अभी देश के लिए ऐसा कर रहा हूं, आगे पता चलेगा। डिमोनेटाइजेशन हुआ, आगे पता चलेगा। जैसे एक बाप ये कहे अपने बेटे को रोटी भी ना दे और कहे कि बेटा मैं आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहा हूं, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं। आगे आने वाली पीढ़ी तो जब आएगी जब ये बेटा जिंदा रहेगा। आगे आने वाले लोग तो तब आएंगे जब युवा जिंदा रहेगा, जब हम लोग जिंदा रहेंगे। किसके लिए कर रहे हैं मोदी जी? आप देखिए, ये मीडिया जो है पारी हो रही है, ये दिखाती है। ये मीडिया श्वेता का ऑडियो वायरल हो गया, ये दिखाती है। ये मीडिया विनोद दिखाती है। ये मीडिया जोमेटो वाला सोनू दिखाती है। ये मीडिया तैमूर ने किस कलर का कच्चा पहना, ये दिखाती है। इस मीडिया को ये नहीं पता कि युवाओं का दर्द क्या है। अगर और एक बात जो मैंने पहले भी कही थी, क्योंकि अब यह मुद्दा पूरे देश में फैलना चाहिए, लोगों को पता चलनी चाहिए कि हम किस तरीके से जूझ रहे हैं नौकरी के लिए, कितनी परेशानी हमारे जीवन में है। वाह, कमाल की बात है। मतलब अब इस डेमोक्रेटिक देश में अपनी आवाज उठाना भी दुश्वार हो गया है। आप नहीं कह सकते, आप मर जाइए, आप सुसाइड कर लीजिए, आप जिंदा मत रहिए, बट आप अपनी आवाज नहीं उठा सकते। ये कुछ मुझे ऐसी बात याद आ रही है, जब मेरी गर्लफ्रेंड से कोई लड़का बात करता था तो मैं उसको नहीं समझा सकता, उस लड़के को जाके कहता था तू उससे बात मत कर। बहुत बढ़िया। अभी एनालिसिस होता था, अब एनालिसिस पे आईबी ने यह कह दिया कि अब एनालिसिस नहीं होना चाहिए, आप एनालिसिस रोक देंगे और जो बच्चा घर घर जाके बताएगा, इससे आपको पता है क्या होगा? अब एनालिसिस भी बिकने लगेगा दूसरी एप्स पे। आप अच्छा कुछ नहीं कर सकते। मतलब सरकार ने जॉब देने को इतना फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि इससे उनको कोई मतलब नहीं है, किसी की जॉब लगे किसी की नहीं। इसको देखिए, सर मैं सुसाइड की सोच रहा हूं, बचा सकते हो तो बचा लो।
ये लोगों के मैसेज है। पगले हो क्या? तुरंत मैंने कॉल किया, उसको समझाया, सर कुछ तो करो, आपसे मेरी एक्सपेक्टेशन है। लोग इस तरीके के मैसेज कल से ही रिजल्ट आने के बाद कर रहे हैं। ऐसे तमाम मैसेज हैं। इतना निराश हो चुका है युवा, यार इस दर्द को हम भी नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, हम खुद मर जाएंगे। अब क्या लिखें? मैंने तो बोल दिया, अब कोचिंग में भी सारे टीचर हम टाइटल लगाएंगे कि न्यू बैच स्टार्ट इस तारीख से। नीचे लिखेंगे सिलेक्शन की कोई गारंटी नहीं। सिलेक्शन की गारंटी नहीं है? कौन से देश में रह रहे हो? काय का डिजिटलाइजेशन है? कौन सी इंडिया डिजिटल हो गई? सब गधा बनाने की चीजें। लास्ट में हो जाएगा कि 5,000 लोगों को नौकरी मिली। ये सबका मन बहलाया जा रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। रेलवे में भी इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बैंक में भी इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सब जगह बेवकूफ बनाया जा रहा है, नथिंग एल्स। 4-4 साल से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 5-5 साल से बच्चे तैयारी कर रहे हैं। माँ बाप भी कब तक इंतजार करे? कुछ तो रहम करो साहब, कुछ तो रहम करो उन बच्चों पे। मैं तो बहुत हिम्मत समझता हूं बच्चों की। निकल लिए होते हम तो, कहीं रेडी लगा रहे होते, रिक्शा चला रहे होते, अगर हमारी स्थिति ये होती तो। कैसे आप बर्दाश्त कर रहे हो? कैसे उस घुटन में जी रहे हो? कितना मजबूर करोगे भाई? कहते हैं ना मोदी जी, एक बात ध्यान से समझना, किसी को उतना ही जलाओ कि वो आग आपको ना जला दे। जब एक रबड़ को खींचते हैं ना तो थोड़ी देर दर्द होता है, फिर वो टूट जाती है, वो तार अलग हो जाता है। इतना मत झुकाओ किसी को कि वो आपको ही जला दे। आज देश का 2.5 करोड़ युवा अगर परेशान है तो इंटू 5 कर लो, 12.5 करोड़ लोग उससे जुड़े हुए हैं। और मीडिया को यह दिखाने का वक्त मिल जाता है कि पौरी हो रही है। मीडिया को यह दिखाने का वक्त मिल जाता है रसोड़े में कौन तुम्हारा फूफा था, है जिसे देख के डर रहे थे तुम, और तुम्हें दिखाना जरूरी हो गया था। बस करना है कि रोजगार पे बात कब होगी? इस देश के अंदर शिक्षित होने के मायने खत्म हो गए। आप बताइए, बीटेक करके आदमी घूम रहा है, बीटेक के कोई मायने नहीं रहे। एमबीए करके बच्चा घूम रहा है। ये एसएससी या गवर्नमेंट जॉब में आपको मालूम है इतनी भीड़ क्यों आई? क्यों लोग सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं? क्योंकि प्राइवेट में नौकरियां खत्म हो गई। और मोदी जी कहते हैं कि आप अपने मोहल्ले में नौकरी करो। आज जब मैंने ये वीडियो मोदी जी का देखा तो मुझे इतनी हंसी आई, मैं जरूर आपको ये सुनाना चाहूंगा। मेरा दिल है कि मैं ये वीडियो आपको सुनाऊं। आप देखें इस वीडियो को, जिसकी कोई हद नहीं। आवाज सुन लीजिए, देखिए। छोटे छोटे कारखाने लगे, हर गांव गली मोहल्ले में रोजगारी का अवसर पैदा हो और नौजवान अपने ही इलाके में रोजगार कमाए ताकि शाम को अपने माँ बाप के पास जाकर के बैठ सके, माँ बाप के साथ सुख दुख बांट सके, माँ बाप के साथ बैठ करके रूखी सूखी रोटी खा सके। ये बताइए, ये मोदी जी को करना है कि माँ बाप के साथ बैठ के रूखी सूखी रोटी खा सके। एक बात बताओ, दिल्ली और गांव में क्या अंतर रह गया? अगर सब अपने घर के आसपास ही रोजगार करेंगे, क्या मायने हैं इस मतलब के? तब तो फिर सीमा पे भी कोई जवान नहीं जाएगा देश की सुरक्षा के लिए। तब मोदी जी अपना झोला लेके गुजरात से दिल्ली क्यों आ गए थे? ये भी माँ बाप की सेवा करते और वहीं रोटी खाते। आपके को मैं 2 ऑप्शन देता हूं कि अपने गांव के आसपास 8,000 की नौकरी करके रूखी सोखी खाना पसंद करोगे, या 60,000 की नौकरी के लिए दिल्ली आओगे और 1 महीने में घर जाओगे और माँ बाप के लिए भी अच्छे वस्त्र लेके जाओगे। कौन सा ऑप्शन आप सुनोगे? यार हमने कैसा प्रधानमंत्री चुन लिया? अजीबोगरीब बात करता है कि अपने मोहल्ले में नौकरी ढूंढो। क्या नौकरी ढूंढो? मोहल्ले के सारे कुत्तों को पकड़ के और शहर छोड़ के आऊं? ये नौकरी ढूंढूं गांव में? बताइए क्या करूं? अजीब बात कर रहे हैं। प्राइवेट नौकरी खत्म हुई थी तो गवर्नमेंट जॉब में आए थे। बीटेक करके पता चला कोई 8,000 की नौकरी देने वाला नहीं है, क्योंकि देश में उतनी कंपनियां नहीं है। तो आपने इतने कॉलेज खोल दिए थे, काय को आप सबको ग्रेजुएट करते चले जा रहे थे? आपके पास और कामों के लिए पैसा था क्या? देश में कोई और काम नहीं हो रहा? आप चुनाव में लाखों करोड़ों रुपए खराब कर रहे हैं। दिल्ली में घुसते ही बोर्ड लगा रहता है, केजरीवाल 26,000 करोड़ का हिसाब दो। हजारों बोर्ड दिल्ली में लगे हुए हैं, इसमें पैसा नहीं लगता सरकार का? अबे केजरीवाल तुम्हारा कितना दूर का रिश्तेदार है, उसके घर जाके पूछ लो कि हिसाब दो 26,000 करोड़ का। इस बात को बोर्ड पे लिख के पूछने की जरूरत है? अजीब नौटंकी है तुम्हारी। दिल्ली के अंदर आप घुसेंगे, जब भी घुसेंगे तो हजारों बोर्ड लगे रहते हैं, केजरीवाल हिसाब दो। केजरीवाल अब तुम्हें हिसाब देगा कि रात को क्या कर रहा है, ये सब हिसाब तुमसे केजरीवाल मांगेगा। और मांगने तो फोन पे मांगो, तुम्हारे पास केजरीवाल का नंबर नहीं है। संसद में मांगो, विधानसभा के सत्र में मांगो। इन सब चीजों में एमसीडी में पैसा लगाने के लिए तुम्हारे पास पैसा है, नौकरी देने के लिए पैसा नहीं है। ये हलवा समझ के रखा है। चिताएं जला दे अपनी अपने परिवार की, रोटी देने वाला नहीं है कोई माँ बाप को। हर उस एक युवा की आंखों के आंसू से पूछिए जो आज अपने माँ बाप को बूढ़ा होता हुआ देख रहा है और उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा। आज 25-26 साल का बालक जो 4 साल से तैयारी कर रहा है बाप के पैसे पे, आज जब वो उनको बूढ़ा होता हुआ देख रहा है तो उसकी आंखों में आंसू के सिवाय कुछ नहीं है। क्या उसकी तमन्ना नहीं थी कि वो अपने माँ बाप को कुछ सुख सुविधा दे सके? बताइए मोदी जी, आपसे पूछता है।
युवा पूछता है, भारत नहीं पूछ रहा, अर्नब नहीं हूं मैं, इनकी फैमिलियां नहीं है, इनका परिवार नहीं है।